नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, शिक्षक कौन होता है? शिक्षक वो होता है जो हमें संस्कार सिखाता है, जो हमें व्यवहार सिखाता है। वो सिखाता है कि किसी के साथ कैसा बर्ताव करना है। लेकिन आप सोचिए कि अगर वही शिक्षक उपद्रवी बन जाए तो कोई क्या करे, कैसा समाज बनेगा? जी हाँ, इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। डूंगरपुर की घटना आपने सुनी होगी, उसके विजुअल्स भी आपने देखे होंगे, वीडियो भी आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइड वाली जो वीडियो है, विंडो है, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का उपद्रव मचाया गया है डूंगरपुर में। और ये जो उपद्रवी हैं, ये वो हैं जो शिक्षक बनने के सपना देख रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या हमारा समाज, क्या हमारे परिवार, क्या हमारा राजस्थान या हमारा देश ऐसे शिक्षक चाहता है? देखिए, विरोध करने का अधिकार हर किसी को है, विरोध हर कोई कर सकता है। अगर उसे किसी बात से कोई समस्या है तो वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले। लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह कानून को हाथ में लिया जा रहा है। डूंगरपुर की बात है, रीट की परीक्षा थी 2018 की, उसके पदों को लेकर उसमें कुछ खाली रिक्त पद रह गए थे। लगभग 1100 से ज़्यादा वो पद थे, 1163 वो पद थे। उनको लेकर कहा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग, एसटी वर्ग मांग कर रहा था कि वो सारे जो खाली रहे जितने भी वो पद हैं वो उस वर्ग से भरे जाए, एसटी वर्ग से भरे जाए। दरअसल अनारक्षित जो वर्ग है उसके वो पद, क्योंकि वहाँ इतने क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पाए थे और इस कारण वो खाली रह गए थे, जिसके बाद अब एसटी वर्ग मांग कर रहा था कि उससे वो भरे जाए। जब लगातार लंबे समय से मांग चल रही थी, मांग करते रहे, 2019 में भी इसी तरह की मांग की गई थी। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, सरकार ने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, फिर फैसला लिया जाएगा कि आपके लायक अगर ज़रा भी इसमें उम्मीद होगी तो ज़रूर, अगर किसी को भी नौकरी दी जा सकती है तो ज़रूर दी जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद 2020 में दोबारा से उसका राजनीतिकरण हुआ उस मुद्दे का, और राजनीतिकरण कुछ ऐसा हुआ कि लाखों की तबाही हो गई, सरकार का नुकसान हो गया, आम जनता का नुकसान हो गया, और नुकसान इतना हो गया कि जो गांव के लोग हैं वो बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। अब आप सोचिए कि गांव के लोग अगर बाहर निकलने में डर रहे हैं तो क्या ऐसे ही लोग, जिनको अब कोई शिक्षक कहने से भी डर रहा है या फिर शिक्षक जो अभ्यर्थी कहने से भी डर रहा है, अब उनका जिक्र सिर्फ उपद्रवी कह के हो रहा है, क्या ऐसे में उनको शिक्षक बनाना संभव है या शिक्षक बनाया जाना सही है? क्या उन लोगों को समझना नहीं चाहिए कि अपना विरोध प्रदर्शन एक तरीके से करना चाहिए? द एंगल बिल्कुल भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को समर्थन नहीं करता है, क्योंकि इस तरह के विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर ना सिर्फ सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम जनता डरी हुई, दुबकी हुई घरों में बैठी हुई है। ऐसे में साफ तौर पर आम जनता भी कहीं पर भी इस बात से सहमत नहीं होंगी कि अगर आपको कोई विरोध करना है, आपकी कोई मांग है, तो आप इस तरह सड़कों पर उतरें, बसें जलाएं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि किस तरह का माहौल है। वहां पर 4 बसें जलाई जा चुकी हैं, पेट्रोल पंप में आग लगाई जा चुकी है, और सड़कों पर इस तरह का उपद्रव है कि कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। वहीं पुलिसकर्मी तक पर, जो पुलिसकर्मी हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अभी तक पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से कोई भी, जबकि पुलिसकर्मियों के पास हथियार भी होते हैं और सभी सुविधा हैं, अगर वो चाहें तो इस उपद्रव को बहुत जल्दी नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, फिर भी उन पर लगातार पथराव किया जा रहा है, पुलिस पर लगातार पथराव हो रहा है, और इसी के साथ जो आम लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, लूट खसूट मचाई जा रही है। वहां पर अगर बात करें, शराब की दुकानें लूट ली गई हैं। अब आप सोचिए कि शराब की दुकान लूटने का जो शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं उन्होंने लूटी है, तो ऐसे में ये किस चीज़ का प्रदर्शन है? क्या ये वास्तव में किसी पद के लिए या फिर वास्तव में कोई एक जायज़ मांग के लिए किया जा रहा प्रदर्शन है, या मात्र राजनीतिकरण है इसका? कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल इसकी शुरुआत कुछ और हुई है, इसका राजनीतिकरण है, इसके पीछे कई राजनीतिक ताकतों का हाथ है जो कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में माहौल बिगाड़ा जाए। इसी से थोड़ा सा हम इसके अगर और ध्यान दें तो अभी कुछ दिन पहले ही राजकुमार रोज जो बीटीपी के विधायक हैं वो भी इनसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि वो इनके साथ हैं। वहीं कुछ समय पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार बीटीपी विधायकों से नाराज चल रहे हैं। हालांकि बीटीपी विधायकों ने समर्थन सरकार को दे रखा है, लेकिन जो इस तरह का जो माहौल हुआ है, जो इस तरह की जिस तरह का वातावरण बना है, उसके बाद साफ तौर पर जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो पीसीसी चीफ भी हैं,
उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नासमझ लोग हैं और बरगला दिए गए हैं और सिर्फ इसीलिए सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि इनको अपनी मांग रखनी चाहिए थी, तरीके से रखनी चाहिए थी, सरकार जरूर सुनती। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर कहा है कि उन्हें बेहद ही दुख हुआ है जिस तरह का डूंगरपुर में माहौल बना है उसके बाद। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं वहाँ की जनता की जिस तरह से जो रिव्यू आ रही है, जनता की जिस तरह से वहाँ उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, साफ तौर पर ये आ रहा है कि जनता डरी हुई है, घरों में दुबकी हुई है, दुकानों पर लूट की जा रही है। पहले ही कोरोना काल था, पहले ही जनता परेशान थी और उसके बाद एक और परेशानी कर दी गई है, उनके सामने परेशानी रख दी गई है। जिनके पास खाने की साधन नहीं है, उनकी दुकानें लूट ली गई हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर इस तरह के प्रदर्शन को कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, ये बात तो साफ है। जो जिनको भी अगर जो सोचते हैं कि ये सही है या इस तरह का किया जाना चाहिए, उन्हें ज़रा उन लोगों की तरह सोचना चाहिए जो इस समय डरे दुबके घरों में बैठे हैं, जो आम जनता है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है और उसके बाद भी डर की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लगातार उपद्रवी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उदयपुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। कोशिश की जा रही है समझाने की, प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की स्थिति है। वहीं आम जनता से यही अपील की जाएगी, आम जनता से यही अपील की जाती है और द एंगल हमेशा कहता है कि इस तरह के जो व्यवहार है या इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है वो बहुत गलत हैं और जितना हो सके शांति से और जितना हो सके समझदारी से, क्योंकि शिक्षित वर्ग है और ये वर्ग वही है जो शिक्षित है, एग्ज़ाम देकर क्लियर करना चाहता है और उसके बाद नौकरी पाना चाहता है और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना चाहता है। लेकिन ये वर्ग अगर ऐसे हरकत करेगा या ऐसे माहौल बनाएगा तो साफ तौर पर एक गलत ही संदेश जाता है। तो अपील यही है कि इस तरह का माहौल ना बनाएं। कोरोना काल है, महामारी का वक्त है, समझदारी के साथ फैसला लें और जनता से यही, जो आम लोग हैं उनको किसी परेशानी में ना डालें, क्योंकि आम जनता पहले ही कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारी वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो लोग कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और शायद अगर 100 में से कोई एक इंसान भी इसको समझता है और वो कदम पीछे लेता है तो यही एक बहुत बड़ी जीत होगी। नमस्कार।